आपको जैसा पता है अपनी क्लास मोटिवेशन से स्टार्ट होती है, तो अपना जो पहला मोटिवेशन कोड है वो क्या रहने वाला है? सर पहला मोटिवेशन कोड क्या रहने वाला है आज का? अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। जो आपके अंदर बहुत कुछ खूबियां हैं, अरे भैया उनको तो हमें पहचानना पड़ेगा। बिल्कुल। और बनाने वाले ने हर व्यक्ति को एक हीरा बनाया है। बस ऐसा कोई काम नहीं है जिसको तुम लोग न कर सको, ऐसा कोई काम नहीं है क्योंकि जिसको आप लोग तुम खुद न कर सको, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको एक जैसा थोड़ी बनाया है सर, इसी वजह से अलग अलग बनाया है। ठीक है, तो आज का पहला ही प्रश्न क्या रहने वाला है? ये वाला है सर पहला प्रश्न। चलो भाई पहले प्रश्न की बात करें। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, ठीक है, और जिनमें से एक प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए और हारने वाले को सर हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए? 2400 मत प्राप्त कम प्राप्त हुए। तो बताओ जीतने वाले प्रत्याशी कैंडिडेट को कितने वोट प्राप्त हुए? तो बताइएगा बेटा जीतने वाले को। बिल्कुल, राधे राधे भैया। जीतने वाले कैंडिडेट को कितना वोट प्राप्त हुआ? चलो बताओ जवाब। देखें, बात करें किसकी बेटा? दो कैंडिडेट थे सर, जिनमें से एक प्रत्याशी को कितने परसेंट वोट प्राप्त हुए? 60%। सर कितने? यानी एक फर्स्ट कैंडिडेट को कितना प्राप्त हुआ? 60%। और दूसरे वाले को कितना होगा भैया? 40% वोट प्राप्त होगा ना। अब प्रश्न क्या है? हारने वाले को कितना कम प्राप्त हुआ? यानी 2400 मत वोट कम मिले। तो जीतने वाले को सर कितना मिला? अच्छा ये बताओ, हारने वाले को कितने मिले? 40%। और इससे ये कितना परसेंट सर? 20% कम है। और 20% की वैल्यू कितनी है? 2400 है ना। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 2400 बटे 20। यानी सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 मत हो जाएंगे। सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से 0, 12 दूनी 24, 20। 1% की जो वैल्यू होगी सर कितना होगी? 120 वोट हो जाएगी, 120 मत हो जाएंगे। और बेटा जीतने वाले को कितना परसेंट प्राप्त हुआ? तो 60% की वैल्यू क्या होगी? सर 60 इंटू 120 बराबर कितने वोट प्राप्त हुए सर? जीतने वाले को 7200 वोट प्राप्त हुए। है क्या सर ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, यस यस यस। अभी हो गया। अगले प्रश्न की बात करें तो इसका जवाब क्या है सर? ऑप्शन नंबर बी है। चलो अगला प्रश्न ये, अगले प्रश्न की बात करें। आगे आपका प्रश्न नंबर ये है, जरा इसका जवाब बताओ। राम का वेतन 800 से बढ़कर 1000 हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो बताइएगा सर उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई?
वेरी गुड भैया, वेरी गुड। बहुत भैया, मौज कर दी, क्या बात है, बहुत अच्छे। 25% बच्चों का जवाब भी आ चुका है। सर कितना होगा, 25% होगा क्या, देखिएगा बेटा। बात करें किसकी, राम का वेतन कितना है सर, राम का वेतन कितना है 800। 800 से बढ़ाकर के कितना कर दिया, 1000 कर दिया, यानी 1000 कर दिया। अब ये बताओ सर कितने की वृद्धि हुई, 200 की वृद्धि हुई ना, यानी 100% की वैल्यू कितनी है 800, 800 रुपए है। अब कितने की वृद्धि हुई सर, कितने की वृद्धि हुई है, तो भैया 200 रुपए की वेतन में क्या हुई है वृद्धि। सर 200 बराबर क्या होगा, बस 2 गुणा कीजिएगा सर, 100 बराबर 200 इंटू 100 बटे 800 बटे 800, बस हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गया, 25 200, यानी %25। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है भाई। अगला प्रश्न हीरा, लगाओ भाई, इसका जवाब क्या होने वाला है, इसका जवाब कितना होने वाला है। प्रश्न क्या है, 8 संख्या का औसत कितना है, 8 संख्या का औसत कितना है 13। 8 संख्या का औसत कितना है 13। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 कम कर दिए जाएं तो न्यू औसत आपका क्या रहने वाला है, न्यू औसत आपका क्या रहने वाला। अब मिल जाएगा भाई, डोंट वरी, मिल जाएगा, चिंता न करें। अब देखें सर, बात करें किसकी, बात की जाए 8 संख्या का औसत कितना है 13 है ना। अब ये बताओ मेरे बच्चे, रसगुल्ले ये बताइएगा, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 कम कर दिए जाए तो औसत भी तो 2 कम होगा। अरे 13, 13 माइनस 2, तो आपका क्या जवाब रहने वाला है 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, किसी संख्या में 15, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा, ये करके हमें बताना है। तो उस संख्या का सर 60% क्या होगा, वेरी गुड बेटा। टीचर तो बस एक बताने वाला, एक रास्ता बताने वाला होता है, मेहनत तो एक स्टूडेंट के द्वारा की जाती है। वास्तव में असली मेहनत तो एक स्टूडेंट के द्वारा होती है। टीचर क्या है, उसमें अपनी भागीदारी निभा देता है। 45 देखें, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में कितने परसेंट की कमी हो जाती है सर, 20% की। बेटा इस बात को ये बोल सकते हैं 20% की वैल्यू कितनी है सर, 15 है, तो 60% की वैल्यू क्या होगी, हमें तो सर पता ही नहीं है ना। तो क्या कर दोगे x, तो भैया 60 इंटू 15 बटे क्या हो जाएगा 20, तो बस पोस्टमार्टम कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 और 15 3 45। तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 60% भाग है वो कितना है 45 है। हो गया। अगला प्रश्न, नौ संख्याओं में से पहली 5 का औसत 7 है और अंतिम 5 का औसत कितना है 9 है। यदि सभी संख्या का औसत कितना है बेटा 8 है, सभी का औसत कितना है 8 है, तो पांचवी संख्या सर क्या होगी आपकी भैया, पांचवी संख्या क्या होने वाली है, तो पांचवी संख्या आपकी क्या होने वाली है, देखें जरा। टोटल संख्या कितनी है 9 है, जिनमें से पहली 5 का औसत कितना है सर 7 है, तो 5 संख्याओं का सर
औसत 7 है तो टोटल इनका योग कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अंतिम 5 का औसत कितना है सर? 9 है, यानी 5 × 9 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 45 हो जाएगा। अब ये बताइए सर 10 संख्या का औसत टोटल अब कितना हो गया? टोटल कितना हो गया भैया? 80 हो गया, 80। और ये बताओ इन सभी का औसत कितना है? सभी का औसत कितना है? 8 है। सभी का औसत कितना है भैया? 8 है। और सभी संख्या थी ना वो कितनी थी? 9 × 8 बराबर 72। तो 80 80 माइनस 72 बराबर 5वीं जो संख्या है वो आपकी सर कौन सी है? यानी उसको पहली 5 में भी गिना गया है और अंतिम लास्ट वाली 5 में भी गिना गया है। तो 5वें नंबर की जो संख्या है सर कौन सी है? आपकी 8 रहने वाली है। बिल्कुल। ओ वेरी गुड भैया। हो गया क्लियर सबका? अगला प्रश्न, ये तो मैंने तुम्हें अभी सुना दिया। एक कोयले की खान में से 18% कोयला नष्ट हो गया। 18% कोयला नष्ट हो गया, केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ। तो बताओ कितना परसेंट कोयला नष्ट हो गया? तो भैया बताइएगा सर कितना परसेंट कोयला नष्ट हो गया, ये करके बताओ सर। वेरी गुड, पढ़ने पर ध्यान दोगे तो अच्छा रहोगे। देखिए सर 100 में से 18 माइनस कीजिएगा, कितना नष्ट हो गया? तो भैया कितना नष्ट हो गया? 100 माइनस 18 बराबर। तो आपका शेष कितना परसेंट बचा भैया? शेष आपका क्या बचेगा? 82% कोयला बचा है। और कोयला कितना प्राप्त हुआ है सर? कितने टन प्राप्त हुआ है? 492 टन प्राप्त हुआ है। टन प्राप्त हुआ है। और ये बताओ सर तो कितना कोयला नष्ट हो गया? तो भैया जो खराब हो गया उसको हमें बताना है। कितना कोयला आपका नष्ट हो गया वो हमें बताना है। कितना नष्ट हो गया? 18%। 18% नष्ट हो गया। अब ये बताओ बेटा 82% की वैल्यू आपकी सर कितनी है? 492 टन है। तो 18% की वैल्यू क्या होगी? बस भाग लगा दो भैया 82 का। तो क्या होने वाला है? देखें सर 2 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। और 41 से ये कितनी बार? 41 से 41 दूनी 82, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्रॉस कर दूंगा इसको। 12 और 12 नंबे कितने होते हैं सर? 108। यानी 108 टन कोयला क्या हो जाता है? उस खान में सर नष्ट हो जाता है। 108 टन कोयला क्या हो जाता है? नष्ट हो गया ना? क्लियर? जिस बच्चे का क्लियर हो गया हो एक बार मुझे कमेंट में यस करके लिख दो। एक बार बस कमेंट में यस करके लिख दो। टोटल नहीं, केवल नष्ट वाला पूछा है, टोटल नहीं भैया, नष्ट वाला पूछा है। यानी कि नष्ट कितना हो गया? राधे राधे भैया। आकाश राधे राधे। हाँ रिमाइंडर। चलो आगे। इसका जवाब कौन सा रसगुल्ला लगाएगा भैया? इसका जवाब कौन है रसगुल्ला जो लगाए? इसका जवाब बिल्कुल सही सही सर ये होने वाला है। बिल्कुल लगाइएगा। क्या होगा सर इसका जवाब? बताओ। देखें 5 लगातार सम संख्या का औसत कितना है सर? औसत कितना है? 40 है। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से क्या होने वाली है? तो सबसे बड़ी संख्या एक बार दोबारा से आप चेक कीजिएगा।
देखें सर 5 संख्या का औसत कितना है 40 है। अरे सीधी सी बात है सर, इधर से 2 आगे होंगी 2 पीछे होंगी। सर 2 पीछे कौन सी होंगी आपकी, सर 2 पीछे कौन सी होंगी, ये होंगी पीछे वाली, पीछे वाली यानी पहले वाली 2 संख्या सम ये होंगी और इसके बाद में सर 2 संख्या ये होंगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 44। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सर 2 हो जाएगा। ठीक है, अरे ये बताओ 5 संख्या का औसत कितना है 40 है ना, तो सीधी सी बात है 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे होगी 2 पीछे होगी। और सबसे छोटी संख्या पूछी जाती, सर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो अपना जवाब क्या हो जाता 36 हो जाता। मुझे लगता है कि तुम लोग भूल चुके हो, थोड़ा पढ़ाई के प्रति आपका रुझान कम है। ठीक है, ध्यान तो रखना पड़ेगा भैया, नहीं तो फिर आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि नए के चक्कर में पुराना छूट जाता है, अरे तुझे अपनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। तो भाई साहब पिछले वाले को हमें भूलना नहीं है, पिछले वाले को हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और ये काम जब भी होगा जब आप रोजाना प्रैक्टिस करोगे, सर रोजाना आप अभ्यास करोगे, जब भी ये काम आपका सफल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये होने वाला है सर, अगला प्रश्न है मनीषा का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में सुनीता का दाईं ओर से 35वां स्थान है। यदि वो आपस में अपने स्थान एक्सचेंज कर लेती हैं यानी अदल बदल कर लेती हैं, तो सुनीता का दाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाता है 42। तो बताओ पंक्ति में कुल संख्या कितनी है, तो बताइएगा सर पंक्ति में कुल संख्या कितनी है। चलो बताते जाओ सर, बताते जाओ। अब देखो मनीषा का बाईं ओर से कौन सा नंबर है सर 20 है। मनीषा का बाईं ओर से जो नंबर है सर कौन सा नंबर है 20 है। ठीक है, और सुनीता का दाईं ओर से कौन सा नंबर है भैया, कौन सा नंबर है 35 है, 35 है। अब ये बताओ 35 नंबर है किसका, सुनीता का। सुनीता का दाईं तरफ से सर कौन सा नंबर है आपका 35वां नंबर है। इस जगह पर कौन है सर, इस जगह पर कौन है सुनीता है, इस जगह पर कौन है सुनीता है। कौन से नंबर पर, कौन से नंबर पर 35 पर है। जब ये आपस में अपना स्थान एक्सचेंज करेंगे भैया मनीषा की जगह पर कौन पहुंच जाएगा, मनीषा की जगह पर कौन पहुंच जाएगा सुनीता, और सुनीता की जगह पर कौन पहुंच जाएगा, सुनीता की जगह पर कौन पहुंच जाएगा मनीषा। तो ये बताओ, तो अब दाईं तरफ से सर दाईं तरफ से सुनीता का जो नंबर है, दाईं तरफ से सुनीता का जो नंबर है वो कौन सा हो जाता है, ये कौन सा हो जाता है 42 हो जाता है। मनीषा बाईं ओर से कौन से नंबर पर है 20 है। मनीषा बाईं ओर से कौन से नंबर पर है सर 20 है। अच्छा आपने एक ट्रिक भी सुनी होगी, कौन सी, एक का नया दूसरे का पुराना। सर एक का नया यानी देखो बेटा इसमें 2 स्थान किसके हैं, बेटा 2 स्थान किसके हैं सुनीता के है ना, तो सुनीता का नया स्थान कितना है, सुनीता का नया स्थान कितना है सर ये तो नया है, प्लस दूसरा कौन है मनीषा, मनीषा का पुराना स्थान कौन सा है 20 और 42, दोनों को प्लस करके 20 और 42 दोनों को प्लस करके -1 कीजिएगा। सर 20 और 42 -1 करोगे तो टोटल आपका कितना रहने वाला है 61,
ऑप्शन नंबर, ओ वेरी गुड, क्या बात है। हो गया क्लियर? जल्दी से मुझे बताओ। सबका क्लियर? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 क्या है सर? प्रश्न नंबर 16 की बात करें, किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से कौन सा नंबर है? 40। और उसी पंक्ति में श्याम का दाईं तरफ से कौन सा नंबर है? 25। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाता है? तो राम का बाईं तरफ से कौन सा स्थान हो जाता है सर? 50 हो जाता है। कौन सा हो जाता है? 50। तो बताइएगा सर, श्याम का दाईं ओर से कौन सा स्थान है? अब ये देखो सर, बात करें इसमें दूसरे व्यक्ति की पूछा है बेटा। दाईं तरफ से आप जब ही बता पाओगे जब टोटल पता होगा ना आपको, जब बता पाओगे। जैसे सर बाएं से जो राम का नंबर है, वो कितना है? 40 है। 40 है। और दाईं तरफ से सर उसी पंक्ति में दाईं तरफ से श्याम का जो नंबर है सर, उसी पंक्ति में दाईं तरफ से श्याम का जो नंबर है वो कौन सा है? श्याम का नंबर कौन सा है? 25 है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थान एक्सचेंज करेंगे सर, ये दोनों ने आपस में अपने स्थान बदल लिए, तो इस जगह पर कौन आएगा? राम। और इस जगह पर कौन जाएगा भैया? श्याम जाएगा। अब राम की जगह पर श्याम गया, श्याम की जगह पर राम गया, तो अब राम को बाईं ओर से गिना जाए तो उसका नंबर कौन सा हो जाता है? तो अब यही राम बाएं से कौन से पर हो जाता है सर? 50 हो जाता है। कौन से पर हो जाता है? अरे पहले इस जगह पर श्याम बैठा था, और अब इस जगह पर कौन पहुंच गया सर? राम पहुंच गया। तो बस एक व्यक्ति के दोनों स्थान दिखाई दे तो दोनों को जोड़ के सर 50 + 25 - 1 करोगे, टोटल भैया कितना है? 74 है। टोटल संख्या कितनी रहने वाली आपकी? 74 है। राधे राधे। टोटल संख्या कितनी है? 74। अच्छा ये बताओ, तो बताओ राम का दाईं ओर, अच्छा श्याम का, तो बताओ श्याम का दाईं तरफ से कौन सा स्थान है? अब श्याम तो इस जगह पर आ गया ना, अब श्याम बेटा इस जगह पर आ गया, तो इसी श्याम का भैया दाईं तरफ से ये कौन सा स्थान है? तो ये बताइएगा सर। 74 माइनस ये कौन सा है सर? 40 + 1 करोगे, यानी 75 में से 40 घटाओगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 75 में से 40 घटाओगे, इस राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है। किसका पूछा है सर? श्याम का दाईं तरफ से कौन सा स्थान है, ये पूछा है भैया। श्याम का दाईं तरफ से कौन सा स्थान है? तो वो कितना है सर? 35 है। और उसके भी दोनों स्थानों को जोड़ दीजिएगा सर, उसके भी दोनों स्थानों को जोड़ के -1 कीजिएगा तो भी आपका 74 ही आने चाहिए, आना चाहिए। हो गया क्लियर? हाँ, जिसका क्लियर हो गया हो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यस कर दें, एक बार बस। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 17 बताओगे आप? छात्रों की कतार में अजय बाएं से कौन से नंबर पर है? 27 स्थान पर है। एवं मानवेंद्र दाएं से कौन से नंबर पर है? सर 22वें नंबर पर। यदि दोनों ने आपस में अपने स्थान बदल लिए तो मानवेंद्र दाएं से कौन से पर हो जाता है? 26 पर हो जाता है। यानी पहले मानवेंद्र किस, अच्छा क्या पूछा है तो बताइए दोनों के बीच कितना है? बिल्कुल गजब का प्रश्न भैया, लगाओ जवाब, लगाइएगा जरा जवाब।
क्या होने वाला है, देखें सर बाई तरफ से, सर बाएं से अजय, बाएं से कौन है, अजय है, और इसका जो नंबर है वो कितना है, 27 है, और दाई तरफ से कौन है, मानवेंद्र है, और उसका जो नंबर है सर दाई तरफ से मानवेंद्र का जो नंबर है वो भैया कौन सा है आपका, 22 है, 22। जब इन दोनों ने आपस में अपने स्थान एक्सचेंज किए तो भैया इस जगह पर कौन जाएगा, इस जगह पर कौन आएगा, मानवेंद्र आएगा, और इस जगह पर कौन जाएगा, अजय आएगा। तो क्या पूछा है, अच्छा और भी है, तो दाईं तरफ से मानवेंद्र अब कौन से पर हो गया, अब दाईं तरफ से कौन से पर हो जाता है, 26 पर हो जाता है। यही व्यक्ति बाईं ओर से कौन सा है, 27, यही व्यक्ति दाईं ओर से कौन सा है, 26। अरे एक व्यक्ति के जब दोनों स्थान दिखाई दे तो उसके दोनों को जोड़ के -1 कीजिएगा। AK-47 हेलो भैया तो 27 + 26 माइनस करोगे 1 करोगे, 27 + 26 -1 करोगे, सर टोटल आपका कितना रहने वाला है भैया, टोटल कितना है, 52 है, टोटल कितना हो जाएगा, 52। अब मुझे ये बताओ बेटा, ये वाला टॉपिक मैंने आराम से पढ़ा रखा है, ठीक है। जब दाएं बाएं का योग कुल संख्या से कम हो जाए, बेटा दाएं बाएं का योग कुल संख्या से कम हो जाए, सर दाएं बाएं का योग कैसे करोगे, यानी अब मानवेंद्र बाएं से कौन से नंबर पर है, 27। अब अजय दाईं तरफ से कौन से नंबर पर है, सर 22 है, इन दोनों को प्लस कीजिएगा, यानी 27 + 22 कितना हो जाएगा, 49 हो गया कि नहीं, 49। जब दाएं बाएं का योग कुल संख्या से कम होता है ना, डायरेक्ट घटा दे, यानी 52, 52 - 49, 52 - 49, अरे बीच में कितना है भैया, तो बीच में क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा, बीच में आपका क्या बचेगा, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अरे फर्स्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट वाला हो जाएगा, और 4 नहीं, बिल्कुल बीच में कितने हैं सर, 3 है। अरे 52 - 49 करोगे तो कितना हो जाएगा सर, बीच में कितना, बीच का मामला कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, हो गया क्लियर। अगला प्रश्न ये रहा, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूं, चलो दोनों प्रश्न हो जाएंगे इसमें से, लगाओ जरा इसका जवाब। ये आपके ऊपर कोड दे रखे हैं, इन कोड की सहायता से हमें इन प्रश्नों को करके बताना है, बताओ भाई। देखो सर गुणा का अर्थ क्या है, ए बी का पुत्र है, और माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, तो इसमें तो बस गुणा और माइनस है ना, तो बस कीजिएगा। सर गुणा का अर्थ मतलब है ए बी का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, यानी पी को हमें क्या करना है, अरे पुत्र करना है, पी को क्या करना है, पुत्र करोगे, किसका पुत्र करोगे, क्यू का। माइनस का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, ए बी की क्यू एस की पत्नी है, ये कौन है भैया, टिरोली है, किसकी, एस की, एस इसका कौन हो गया, पति हो गया, ठीक है। अब ये बताओ जब पत्नी का ये लड़का है तो पति का भी तो लड़का लगेगा ना, बोलो डन डन डन, हो गया क्लियर। बस अब क्या इसमें से नॉर्मल पूछा है, सर क्या एस पी का पिता है क्या, बिल्कुल भैया। अरे माँ का पति कौन होता है बच्चे, माँ का पति कौन होता है सर, पिता होता है, ठीक है। दूसरे की बात करें, दूसरे की बात की जाए, माइनस का मतलब क्या है,
ए बी की पत्नी है, टी एस की पत्नी है। अरे भैया टी पत्नी है, किसकी पत्नी है? एस की। और एस इसका कौन हो गया? पति हो गया। एस कौन हो गया? पति। और गुणा का अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है, एस बी का पुत्र है। एस ये पुत्र है, सर किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। कौन? एस। अब माइनस, माइनस का मतलब कौन है? ए बी की पत्नी है, तो बी ये पत्नी है, सर ये भी पत्नी है। अरे ये पत्नी किसकी है भैया? एम की। एम इसका कौन हो गया? पति हो गया। एम इसका कौन हो गया? पति हो गया। तो हमें क्या पूछा है? क्या पूछा है भैया? ये बताओ, ये इनका कौन हो गया? पुत्र हो गया। इनका कौन हो गया? ये इन दोनों का कौन है? लड़का है। सर लड़का की पत्नी है ना। और ये तो कौन लगेगी? सासू माँ लगेगी, यानी कि सास लगेगी। और ये कौन लगेगा भैया? ये ससुरा लगेगा। कौन लगेगा? ये ससुर लगेगा। तो क्या पूछा है? सर कौन सा कथन असत्य है, गलत बताना है। तो ये बताओ, एस बी का पुत्र है, एस बी का पुत्र है, ये तो सही है। एस बी का पुत्र है, एस बी की बहन है। एस एस भाई अभी की बहन थोड़ी है, ये गलत है। टी एस की पत्नी है, ये भी सही है। और ये क्या है? एक मिनट, ये ऑप्शन है। बी एस की माँ है, बी एस की माँ है, ये भी सही है। तो आपका सर गलत पूछा है, तो गलत कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो गलत जवाब बताओगे, ठीक है? बिल्कुल सही है। हो गया क्लियर? अगला प्रश्न। यहां आपको 2 प्रश्न करके बताना है। एक में तो पूछा सर बनेगा, एक में पूछा है नहीं बनने वाला शब्द, एक में तो नहीं बनने वाला शब्द, एक में बनाया जा सकने वाला शब्द। ये 2 प्रश्न करके बताओ भाई तेजी से। टन टना टन 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 टारा। बिल्कुल आज क्लास चलेगी सर 9 से 12। आज तो क्लास चलेगी 9 से 12। देखिएगा सर किस प्रकार आपका जवाब होने वाला है। बात करें किसकी? नहीं बनाया जा सकने वाला शब्द। क्या मुझे ये बताओ सर, क्या ये वाला शब्द बनेगा भैया? ये वाला बनेगा क्या? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कौन है? अच्छा इसमें कौन है बेटा? ट्रिपल ई है। ट्रिपल ई है ना। बाकी चलो ई अपने पास है, इधर ये आर भी है, ई भी है, ए भी है, जी ई डबल ई एन एस टी, ये तो बनेगा। अब सर इसकी बात करें, एस ई आर, बिल्कुल जी ई ए एन टी, ये भी बनेगा। ग्रीट बनेगा क्या? ग्रीट बनेगा। बिल्कुल भैया ग्रीट भी बनेगा। इसमें कौन है? ट्रिपल ई है, क्योंकि अपने पास कौन है? ओनली 2 ई है। तो इस वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आया है। और एक एक्स्ट्रा कौन आया है? सर ई की वजह से ये नहीं बनेगा। जो नहीं बनेगा वही हमारा क्या होगा रे? उत्तर होगा। यानी कि जो गलत है सर, गलत है वही सही होगा। जो गलत है आपका सर वही सही हो गया। अब इसमें क्या सही बताना है? सर इसमें कौन सही वाला बताओगे? तो भैया ये बताओ, क्या आपका ये वाला बनेगा क्या? ये बनेगा तो इस जगह पर कौन है? ए, तो ये तो नहीं बनेगा। अब बात करें किसकी? ऑनिक्स की बात करें तो यानी सी ओ भी है, एन आई भी है, सी एस, अच्छा डबल सी, तो इस वजह से ये नहीं बनेगा। अब कॉमन की बात करें सर, सी ओ डबल एम है, डबल ओ भी है, एन भी है, तो ये तो बनेगा, ये भी बनेगा। अब इसकी बात करें, इसमें कौन है? डबल ओ, तो ये वाला नहीं बनेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी हो गया ना क्लियर सबका? जल्दी से बताओ सर, एक बार जिनका क्लियर हो गया हो कमेंट में अपना दिल भेज दो भैया। वेरी गुड वेरी गुड।
अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। अच्छा 3 है इसमें से, चलो 2 ही हो पाएंगे। दो ही हो पाएंगे। अब देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं, एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टोटल 7 व्यक्ति हैं सर, एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखें सर, व्रत बना दो एक बार। लो भैया व्रत हो गया ये। टोटल कितना करना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल हो गया 7। अब बात सर किसकी करें? अब देखिएगा, आर डी के बाएं दूसरा नहीं है, ये नहीं वाला तो बाद में पढ़ लो। बी डी के बगल में नहीं है, जरा ये नहीं वाला बाद में पढ़ोगे, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। सर है वाला पढ़िएगा। ए एफ के दाएं तीसरा है, ए है ना, मैंने लिखा एफ का दायां हाथ इधर होगा। 1 2 3, ये कौन हो गया? एफ हो गया। और अच्छा ए है, ए एफ के दाएं कौन सा है सर? तीसरा है। ए एफ के दाएं कौन सा है? तीसरा। ध्यान रखना, इनका जो मुख है ना वो किधर है? केंद्र की ओर है। इनका जो मुख है मेरे बच्चे, केंद्र की ओर मुख है। देखो दाएं तीसरा है, बी एफ के बाएं दूसरा है। बी है ना, वो एफ के बाएं दूसरे नंबर पर कौन है? ये बी है। एफ के बाएं दूसरे नंबर पर कौन है? बी। अब आगे क्या है? क्यू। बी या एफ के बगल में नहीं है, यानी इस जगह पर क्यू नहीं आएगा, तो फिर क्यू कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। कहाँ पर? आपका दर हो जाएगा। अब हमने 2 लाइन अभी छोड़ी थी सर, होल्ड पर रखी। अब होल्ड वाली लाइन ले लीजिएगा एक बार, देखें तो क्या होने वाला है सर। आर डी के बाएं दूसरे नंबर नहीं है, यानी आर है ना, वो डी के बाएं दूसरे नंबर पर नहीं है, और डी बी के बगल में नहीं है। इस जगह पर सर डी नहीं होगा, तो डी कहाँ होगा? इधर होगा। वो आर है ना, वो डी के बाएं सर दूसरा नहीं है, आर है वो डी के बाएं सर, आर है डी के बाएं दूसरे नंबर पर नहीं है, तो डी का बाएं हाथ तो इधर होगा। यहाँ पर आर नहीं है, तो आर किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब एक बचा, अब एक इसमें से कौन बचने वाला है आपका सर? पी। पी बचने वाला है। लो ये हो गया। सर पहला प्रश्न क्या पूछा है? पी के दाएं दूसरा कौन है? तो पी के दाएं दूसरा कौन है भैया? डी है। पी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर कौन है आपका? डी है। पी के दाएं दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरा कौन है? डी हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में से दूसरा अगला प्रश्न क्या पूछा है? बी के संबंध में डी का स्थान है, यानी बी के संबंध में सर डी का स्थान है। अच्छा ये बताओ, बी पर खड़े होकर के, यानी कि बी पर खड़े होकर के हमें किसको देखना है? डी को देखना है। यानी बी पर खड़े होकर के डी को देखना है, तो क्या हो जाएगा? दाएं तीसरा हो जाएगा ना, दाएं को तीसरा, दाएं को तीसरा, ऑप्शन नंबर डी वाला। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वो इसी में से पूछा गया था। ये क्या है सर? ये क्या है? अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। जो आपने सपने देखे ना, उनकी ओर बढ़ते रहिएगा। अपने सपने की ओर बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कठिन हो, क्योंकि सफलता की मंजिल धैर्य और दृढ़ संकल्प में ही छिपी होती है। और कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। और डर के आगे वास्तव में ही क्या होती है? जीत होती है। डर के आगे वास्तव में ही क्या होती है? एक जीत छुपी होती है। ये शायद आपको दिखेगा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा।
आगे ये वाला प्रश्न, बिल्कुल लगाओ बेटा, इसका जवाब क्या होने वाला है। बस जो सॉल्व कर लेगा भैया, जो सॉल्व कर लेगा, एक बार अपने कमेंट में जवाब लगाते जाइएगा, कमेंट में अपने जवाब लगाते जाओ भैया। देखिए, सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो पूर्व दिशा में है भैया, अपने घर से कहाँ से, घर से पूर्व दिशा में चलकर एक चौराहे पर पहुंच जाती है, यानी इस जगह पर जो सड़क है वो आपकी कितनी है, 4 है। उसके बाईं ओर की सड़क कहाँ जाती है, सड़क मॉल तक जाती है, यानी बाएं हाथ ये होगा, और ये वाली सड़क कहाँ जा रही है भैया, मॉल में, ये वाली सड़क मॉल तक जाती है। एवं ठीक सामने की सड़क रेलवे स्टेशन जाती है। अब उसके ठीक सामने की सड़क कहाँ जाती है, स्टेशन जाती है। तो ये बताओ सर विश्वविद्यालय किस दिशा में है, तो बेटा यही तो आपकी सड़क बची, तो विद्यालय कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण में होगा। इस जगह से, घर से नहीं, चौराहे से, अरे चौराहे से ये कौन सी दिशा होगी, चौराहे से कौन सी दिशा होगी, आपकी दक्षिण होगी। चौराहे से कौन सी दिशा होगी, दक्षिण हो जाएगी। आगे चलो, ये वाला यही हो जाएगा। प्रमोद सिर के सारे उल्टा खड़ा है, प्रमोद है ना, सिर के सारे उल्टा खड़ा हुआ है, उल्टा खड़ा है। यदि उसका दाया हाथ किधर है, पूरब साइड में। सर दाई तरफ कौन है, यानी इस ओर कौन है, दाया हाथ है। कौन सी दिशा में, सर पूर्व दिशा में। तो ये बताओ सर उसका मुख इधर ही तो होगा, तो उसका जो मुख है वो किधर होगा सर, पीछे। यदि मैं उल्टा खड़ा हो जाऊं तो मुख आपकी ओर दिखने लगेगा, दाया हाथ का दाया का दाई रहेगा, यही होगा। तो जो उसका मुख है वो कौन सी दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा, और उसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में हो जाएगा, पीछे होगा, यानी दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 18। यदि विजय अपना सिर नीचे करके उल्टा होता है, विजय अपना सिर नीचे करके उल्टा खड़ा हो जाता है तथा उसका मुख दक्षिण दिशा में है, तो ये बताओ सर उसका जो मुख है भैया, उसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में है उसका मुख। तो ये बताओ, दाया हाथ तो इधर ही होगा, दाया हाथ तो इधर ही होगा पूरब में, बाया हाथ किधर होगा सर, बाया हाथ किधर होगा, पश्चिम दिशा में होगा। तो ये बताओ उसका बाया हाथ कौन सी दिशा में होगा, अरे पश्चिम में होगा मेरे बच्चे, किधर होगा सर, पश्चिम में होगा। तो उसके बाईं तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। उसके बाईं तरफ जो दिशा हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न। तीन से 4 बजे के बीच में, अरे वह टाइम कौन सा है मेरे बच्चे, 3 से 4 बजे के बीच में वह समय कौन सा है, वह समय कौन सा है जब दोनों सुई कैसी होंगी, अति व्यापन की कंडीशन में होंगी। तो बेटा अति व्यापन किसे पूछा जाए, देश संपाति पूछा जाए, अति व्यापन पूछा जाए, 0 डिग्री का कोण पूछा जाए, 360 डिग्री का कोण पूछा जाए, समान दिशा पूछी जाए और अति व्यापन पूछा जाए, सबका मतलब एक ही होता है। सर अति व्यापन का मतलब होता है जैसे राइट 12 बजे, जैसे राइट कितना बजे, 12 बजे।
सही 12 बजे दोनों सुइयों की जो दिशा होगी वो एक जैसी होगी, यानी इस कंडीशन में वे एक दूसरे के ऊपर ही होती है। अब बेटा बात करें, ये ये 1 घंटे में एक बार बनता है, 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनता है। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है x इंटू 60/11। अब x की वैल्यू आपको क्या रखना है? पहला समय रखना है। सर x की वैल्यू आपको क्या रखना है? पहला टाइम रखोगे। पहला टाइम कितना है? 3। 3 इंटू 60 यानी 180। 180 में किसका भाग लगाओगे? 11 का। तो कितना हो जाएगा? 16 सही 4/11। 16 सही 4/11। तो आपका क्या, और 180 है ना, तो बिल्कुल ये उसने सॉल्व नहीं कर रखा है, वो डायरेक्ट 180/11 हो रखा है। ठीक है, बिल्कुल। हो गया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 15 क्या है? 8 से 9 बजे के मध्य। सर 8 से 9 बजे के मध्य वो ऐसा कौन सा टाइम है जब दोनों सुई कैसी होंगी? विपरीत कंडीशन में होंगी। बेटा 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य वो ऐसा कौन सा टाइम है जब दोनों सुई कैसी होंगी मेरे बच्चे? विपरीत होंगी। जैसे सर विपरीत की कंडीशन की बात करें तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इंटू एक्स प्लस माइनस 6 और 60/11 होता है। ठीक है, अब बेटा दोनों का प्रयोग करते हैं। जब दिया गया समय, जब दिया गया समय 6 या 6 से अधिक होता है तो 6 माइनस करते हैं, जब टाइम 6 से कम होता है तो 6 प्लस करते हैं। अब ये वाला समय बताइएगा सर 6 से अधिक है ना, तो 6 से अधिक है तो हम क्या करेंगे? 6 माइनस करेंगे, यानी 8। 8 माइनस 6 क्या बचेगा आपका? 2। 2 इंटू 60/11। 120 में किसका भाग लगाओगे? 11 का, यानी 10 सही 10/11। 10 सही 10/11 कितना बचकर भैया? 8 बजकर। 8 बजकर 10 सही 10/11। 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? यहाँ भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बेटा इसकी बात करें, ये ऋज कोण पूछा जाए, विपरीत पूछा जाए, 180 डिग्री का कोण पूछा जाए, सबका मतलब एक ही होता है। इस कंडीशन में दोनों सुई कैसी हो जाती हैं? जस्ट अपोजिट हो जाती हैं। दोनों कैसी हो जाती हैं? जस्ट विपरीत हो जाती हैं। जैसे राइट, राइट कितने बजे? सर 6 बजे। राइट कितने बजे? सर 6 बजे। 6 बजेंगे तब दोनों सुइयों की जो कंडीशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी सर? विपरीत हो जाएगी। ठीक है, ये 1 घंटे में एक बार बनता है, 1 घंटे में एक बार बनता है, और 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार बनता है। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच में वह ऐसा कौन सा समय, 4 से 5 बजे के बीच में वह ऐसा कौन सा समय जब दोनों सुई कैसी होंगी? सर अपोजिट हो जाएंगी। अभी मैंने तुम्हें कहा जब समय 6 से कम हो तो 6 प्लस कीजिएगा, यानी ये वाला टाइम 6 से कम है ना, तो 4, 4 प्लस 6 10, 10 इंटू 60 यानी 600 में किसका भाग लगाओगे? 11 का भाग लगा दे। 600 में 11 का भाग लगा दे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सर क्या जवाब हो जाएगा? 54 सही 6/11। 54 सही 6/11। तो यानी कितना बजकर? सर 4 बजकर, 4 बजकर 54 सही 6/11 पर। और टाइम ऐसा होगा जब दोनों सुई कैसी होंगी? अपोजिट, जस्ट विपरीत होंगी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला प्रश्न ये रहा।
यदि 15 सितंबर 2002 को क्या है, रविवार है, 15 सितंबर 2002 को रविवार है सर, 15 सितंबर 2003 को ही। अच्छा ये बताओ, जब अलीप वर्ष से अगली वर्ष में जाते हैं तो कितना दिन प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं। सर दिए गए बार में आप 1 प्लस करोगे, कौन सा बार हो जाएगा सर, सोमवार हो जाएगा। कौन सा बार हो जाएगा आपका, सोमवार हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1992 को क्या है, बुधवार है। 26 जनवरी 1992 को बुधवार है, तो बताओ 26 जनवरी 1993, तो मेरे रसगुल्ले यहाँ पर ये बताना है सर, ये 1992 है ना, ये 1992 है सर, कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो कितना प्लस करते हैं सर, 2 प्लस करते हैं। यहाँ पर आप 2 प्लस करोगे, कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार इज राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वार हो जाएगा सर, शुक्रवार हो जाएगा। हो गया क्लियर, बिल्कुल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखिएगा सर, 10 मार्च 2001 को क्या है, रविवार है। बेटा 10 मार्च 2001 को रविवार है, तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होने वाला है। सर बात करें यहाँ पर तारीख और महीने तो क्या है, सेम सेम है। तारीख और माह तो क्या है, सेम सेम है। बस वर्षों का कितने का अंतर है सर, 9 वर्ष में 2 लीप वर्ष होंगी, टोटल हो गया 11/7। शेष क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा। यानी इस रविवार में आप 4 दिन प्लस कर दोगे, रविवार में 4 दिन प्लस कर दें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी गुरुवार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक सबका क्लियर हो गया हो तो एक बार मुझे यस कर दो कमेंट में, यस कर दे भाई। हो गया ना, आगे बात करें। ये क्या है भैया, ये क्या है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। यानी सर समय की कीमत तो हमें पहचाननी पड़ेगी भैया, समय की कीमत तो हमें, जो इंसान समय की वास्तव में कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। कहते हैं ना, बदल जाओ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ या फिर वक्त बदलना सीखो, अरे मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखेगा। अगला प्रश्न ये रहा, बोर्ड मास नियम के तहत आपको इनके जवाब बताना है भैया, बोर्ड मास नियम के तहत इनके जवाब बताना है। चलो बताओ भैया, तेजी से बताइएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बताओ तेजी से। अरे ये बताओ, एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है, एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है बेचारा अकेला। अरे तू क्यों घबराता है, तू तो भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, तू तो भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, तो फिर क्यों डरता है। बस अकेला है तो क्या हुआ, अरे एक दिन टहल करके तो देख, तेरे सामने खुद ब खुद काफिला बन जाएगा। चलो, पी का अर्थ है क्या सर, गुणा। पी का अर्थ क्या है, गुणा। क्यू का अर्थ क्या है, भाग। और आर का अर्थ क्या है, प्लस। और एस का अर्थ क्या है, माइनस है। क्यू सर, क्यू का अर्थ क्या है, भाग है। तो बेटा इस जगह पर आप क्या करोगे, भाग करोगे।
ठीक है। आर, आर का मतलब क्या है सर, आर का मतलब क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस करोगे, और पी का मतलब क्या है सर गुणा, और एस का मतलब क्या होने वाला है आपका माइनस। तो आपका समीकरण कौन सा बनने वाला है सर, समीकरण आपका कौन से बनने वाला है, 544 भागित 32 प्लस 18 इंटू 7 माइनस 18। अच्छा ये 13, बत्तीस माइनस 13। बेटा सबसे पहले अपन लोग क्या लगाने वाले हो, भाग लगाने वाले हो, तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा सर, सॉरी ओहो 32 सेकंड 32, और ये 32 दूनी 66 होगा, 32 सेकंड 32 2 1 और 100, और 32 चौक 144, 14 बार भाग जाएगा, प्लस 13 सत्ते 91 माइनस 18। बेटा इन दोनों को प्लस कर दो भैया, इन दोनों को प्लस कर दो, यानी सर कितना हो जाएगा 105, 105 माइनस 18, तो बस 7 9 87, कितना होने वाला है सर, 87 होने वाला है। एक और ऑप्शन में तो है ही नहीं यार, ये क्या तो बता, कोई छूट तो नहीं गया है, ये इतना ही होगा। एक मिनट दोबारा से देखता हूं मैं कैलकुलेशन करके, इनका गुणा करोगे 91 माइनस 18, तिहत्तर, इधर तो नहीं है, ये भी नहीं है यार, भाग लगाओगे और 32 54 2 2, अच्छा 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 ये है, ये मामला है। ये हो जाएगा आपका सर कितनी बार, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 21 नहीं होगा, अच्छा 7 7 7, तो कितना हो जाएगा, ये एक एक 91, 91 भी नहीं है, 17 बार भाग जाएगा भाई, तो 17 प्लस 73, 17 प्लस 73 90 हो गया, हाँ गलत हो गया था, तो सही जवाब क्या हो जाएगा सर, सही जवाब क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्लियर। अरे 544 में 544 से 32 का जो भाग जाएगा ना वो कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा, 17 17 इंटू 17 में आप 91 जोड़ दो, 17 पे आप 91 जोड़ दो, माइनस 18 कीजिएगा, तो आपका सही जवाब कितना हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, यदि आर का अर्थ क्या है सर, आर का जो अर्थ है वो क्या है माइनस है, और क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का जो अर्थ है वो क्या है गुणा है, और डब्ल्यू का अर्थ क्या है सर, डब्ल्यू का अर्थ क्या है भाग, और ए का जो अर्थ है वो क्या है प्लस है, तो आपका समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 42 भागित 7 माइनस 8 प्लस 6 इंटू 4। हाँ सबसे पहले इसमें भाग लगाओगे, बेटा इसमें भाग लगाओ कितनी बार 6,
6 माइनस 8 प्लस 6 इंटू 4, इनमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, यानी 6 माइनस 8 24 प्लस 24 और 6 30 माइनस 8, 30 माइनस 8 बराबर 22। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, यानी 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हो गया क्लियर? यस। बुझी समा भी जल सकती है यार, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। ओके मायूस यूना अपने इरादे बदल, ओके मायूस यूना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। याद रखना मेरे रसगुल्ले, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हो गया? चलो, जो भी आज न्यू छात्र है ना, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेगा साथ ही साथ। अगला प्रश्न, चलो मैंने 2 लगा दिए बेटा, 2 ही प्रश्न लगा दिए मैंने, ठीक है। एक 16 नंबर, एक 14 नंबर, इन दोनों को करके बताना है। पी का अर्थ क्या है? पी किसको दर्शाता है सर? गुणा को। पी किसको दर्शाता है? गुणा को। आर किसको दर्शाता है सर? आर किसको दर्शाता है? भाग को। तो आर किसको दर्शाता है? भाग को। एम, एम बराबर क्या है? माइनस, और डब्ल्यू बराबर क्या होगा? प्लस होगा रे। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो आपका समीकरण कौन सा है? समीकरण है 20 भागित 5 प्लस 12 माइनस 3 इंटू 4। बेटा इसमें भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, यानी 4 प्लस 12 माइनस 4 थी 12, 12 से 12 गए, तो बस आपका क्या बचेगा सर? 12 में से 12 माइनस किए तो 0 प्लस 4 यानी 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, ठीक है, फर्स्ट इज राइट है। अगला प्रश्न देखें, सर फॉक्स को क्या लिखा है? बेटा फॉक्स को क्या लिखा है? 45। तो जहां कहीं भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले, तो जैसे इसका नंबर कितना होता है? 6, 15 प्लस 24, अरे इनको जोड़ोगे 30 और 15 45, कितना हो गया सर? 45 हो गया। तो बस 2 प्लस 15 प्लस 24, इनको जोड़ दे भैया, कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 41 हो जाएगा। हो गया क्लियर? जिसका क्लियर हो गया हो एक बार कमेंट में बस यस कर दो। राम राम भाई, राम राम। हो गया क्लियर? जल्दी से मुझे बताएं। पंद्रह और 16, 15 नंबर और 16 नंबर कीजिएगा जरा इसको, क्यों होने वाला है देखें। यानी अक्षर का कोड किसमें लिखा गया है? बेटा अक्षर का कोड किसमें लिखा गया है? आपका संख्या में लिखा गया है। तो जहां कहीं भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले, तो एक बार इनकी सर जो फेस वैल्यू है ना, आप उनका योग कीजिएगा। जैसे 18, 18 प्लस 5 23, 23 और 22 45, 45 और 23 और 22 45, 45 और 5 50, 50 और 13 63। तो ये 91 तो है नहीं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे सर? इनका एक बार विपरीत योग करना है। विपरीत बेटा इसका जो दाएं से क्रम होता है 9 होता है, ठीक है, और इसका जो क्रम होता है दाएं से कितना होता है? 22।
और इसका क्रम कितना होता है भैया 5, इसका क्रम क्या होता है आपका 22, और इसका क्रम क्या होता है आपका 26, और इसका क्रम क्या होता है आपका भैया 15। आप इनको प्लस कीजिएगा, 22 22 44, 44 और 26 70, 70 और 14, 70 और 14 22 22 44, 44 और 70, 70 और बिल्कुल हो गया 99, 99 हो गया। तो बस आप इस इसका भी आप लोगों को क्या करना है सर, दाएं से योग करोगे बेटा। इसका जो दाएं से क्रम होता है 11, और इसका क्रम क्या होता है सर 9, कितना हो गया 20 हो गया। और इसका क्रम कितना होता है भैया 18, 38 हो गया। इसका क्रम क्या होता है 8, 8 36, और इसका क्रम क्या होता है सर 12, 12 36 और 12 48, और इसका क्रम क्या होता है सर 13 नंबर होता है। 48 और 13 51 61, यानी 61 तो इधर है ही नहीं। एक बार गलती तो नहीं है मेरे से, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 20 20 और 18 38, 38 और 46, अच्छा 46 46 और 25, आठ बजकर 10 मिनट, 8 बजकर 10 मिनट से स्टार्ट। ठीक है, अगला प्रश्न। यदि राजू को क्या लिखा है भैया 25, राजू को क्या लिखा है 25, और राना को क्या लिखा है 17, तो उसी भाषा में सर, उसी भाषा में राजा को क्या लिखने वाले हो सर, उसी भाषा में राजा को क्या लिखने वाले हो। देखिए, तो बस हमें वही प्रोसेस एक बार इसमें भी करना है सर, वही प्रोसेस एक बार इसमें भी करोगे। ठीक है, जैसे सर इसका नंबर कितना हो गया भैया 18, 18 हो गया ना, और इसका नंबर कितना हो गया 1, इसका नंबर कितना हो गया 10 और 21, और इन सबका योग सर, सबका योग कितना हो गया 18 19 19 और 21 50, 50 सर 50 के आधे 25, यानी राजू का योग का आधा 25 लिखा गया है। तो राना का भी हमें क्या करना है सर 18, 18 1 19 और 14 प्लस 1, यानी 20 और 14 34, 34 के आधे कितने 17। तो बस राजा का भी योग कीजिएगा सर, 18 18 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 का आधा सर, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हो गया क्लियर? जल्दी से मुझे बताओ सबका क्लियर हो गया कि नहीं? अब नहीं, देखिएगा इस दुनिया में लास्ट मोटिवेशन है आज की क्लास का, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, हम वो सब कर सकते हैं हम जो सोच सकते हैं, और जो हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा ही नहीं होगा। यानी ऐसा दुनिया में ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसको आप आसानी से प्राप्त न कर सकें। बस केवल एक आवश्यकता है लगातार मेहनत करना, लगातार मेहनत करने की जो आवश्यकता है वो आपको करनी चाहिए। चलो, इसी के साथ सभी को गुड मॉर्निंग,
राधे राधे। मस्त रहिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहेगा, और सोने से पहले क्लास को शेयर करना ना भूलें।